हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो गाइस आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर जो लिंक है उस लिंक से आपको वीडियो के क्लियर नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम सबसे पहले जो आज का वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, गति क्या है। तो व्हेन ए पॉइंट ऑक्यूपाइज डिफरेंट पोजिशन एट डिफरेंट टाइम्स relative to its surrounding object then it is said to be in motion। इट मीन्स कोई बिंदु है या फिर वो पार्टिकल है, क्योंकि अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसी में बात की थी कि पार्टिकल क्या एक पॉइंट ही तो है। तो हम मानकर चलते हैं कि कोई पॉइंट है, वो अपनी आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष देखा जाए तो हम मोशन पर स्टडी करेंगे तो हमें कुछ रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। जैसे कि आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अगर हम देखें तो कोई पार्टिकल है या फिर वो पॉइंट है, तो अपनी वो अलग अलग समय पर अलग अलग पोजीशन पर हो। इट मीन्स कोई पार्टिकल है, वो जैसे यहाँ पर है, उसकी पोजीशन यहाँ पर है, तो हमने कुछ टाइम बाद देखा कि कुछ टाइम बाद वो अपनी और पोजीशन उसने ले ली, मतलब थोड़ा आगे चला गया। तो थोड़ा आगे जाने को क्या कहेंगे कि उसने मोशन किया, कि कुछ टाइम पहले यहाँ था और कुछ टाइम बाद वो यहाँ चला गया, तो उसने क्या किया, मोशन किया। तो यही मोशन है। मोशन के बाद हम उसके देखते हैं काइंड्स ऑफ मोशन। बिकॉज हमें स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो हम थोड़ा देख के चलेंगे कि जो फर्स्ट टाइप है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये हुआ कि मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन में, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। वही दूसरा ये भी है कि मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए प्लेन, इसको हम बाद में देखेंगे लेकिन देखेंगे जरूर। तो ये वीडियो है वो रेक्टिलिनियर मोशन पर ही हो गया कि हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। तो थोड़ा हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में जान लेते हैं अब। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, व्हेन वी रिक्वायर ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस along with time to describe the motion of a particle it is said to be in linear motion or rectilinear motion, कि इसको linear motion भी हम बोल देते हैं। इट मीन्स कोई पार्टिकल है वो एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करता है, कि एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, वन कोऑर्डिनेट एक्सिस एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग विद टाइम मूव करे, तो हम बोल देंगे कि ये लीनियर मोशन हो रहा है या फिर ये रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। तो भाई रेक्टिलिनियर मोशन के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे परेड ऑफ सोल्जर, की सैनिकों की परेड होती है ना, परेड देखी होगी, तो वो कैसे होती है, एक ही एक्सिस के अलोंग तो होती है कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो एग्जाम्पल हो गया ना परेड ऑफ सोल्जर। ए ट्रेन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक ट्रेन है वो भी मूव करती है स्ट्रेट लाइन, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। हम मान के चलें कि हमने एक ही एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस हो गया, तो वो एक एक्सिस के अलोंग मूव करती है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो दो मैंने बता दी और खुद सोचना। तो ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है गाइज, ये तीन टाइप से हो सकता है। तो जो फर्स्ट है वो है यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड विद जीरो एक्सेलरेशन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। पढ़ते ही पता लग गया होगा कि कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ विद जीरो एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। तो सेकेंड है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये यहाँ से ही पता लग रहा है कि यूनिफॉर्मली का मतलब हो ही जाता है कि कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। अब जो तीसरा है वो ये है कि रेक्टिलिनियर मूवमेंट विद नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म आ गया, दैट मीन्स इरेगुलर, तो हो जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट ए इरेगुलर स्पीड एंड एक्सेलरेशन इट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मूवमेंट विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पढ़ते ही पता लग गया कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा इरेगुलर स्पीड से, मतलब स्पीड उसकी बार बार चेंज होती रहेगी, कभी कुछ कभी कुछ। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हमेशा वही रहेगी, तो स्पीड भी चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो वो हो जाएगा रेक्टिलिनियर मूवमेंट विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो गाइज ये तीन टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन के, तो इन
3 तरीकों से रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है, हो जाएगा। तो गाइज ये जो वर्डिंग है वो काफी बड़ी है ना, यूनिफॉर्मली मूवमेंट, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है शायद मुझे, शायद नहीं पक्का है। तो गाइज इसको थोड़ा ना इग्नोर करना, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी वीक है और हिंदी भी, तो थोड़ा इग्नोर करके चलना। ओके, तो अब हम वेलोसिटी देखते हैं, बिकॉज बात हुई थी इस लेक्चर में कि हम वेलोसिटी देखेंगे और हम एक्सेलरेशन देखेंगे। तो वेलोसिटी क्या चीज है? ओके, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि वेलोसिटी क्या है? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ वेलोसिटी के लिए इतना ही काफी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम टेकन। तो ये चीज क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हो गया वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि अगर सेम टाइम पीरियड में सेम रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो वो वेलोसिटी हो जाएगी यूनिफॉर्म। वही एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगी कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो टोटल जो रेट चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल जो टाइम होगा तो वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो अब हमें जो देखना है वो ये है कि हमें वेलोसिटी देखनी है एक स्ट्रेट लाइन में, कि वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहती है एक स्ट्रेट लाइन में। तो अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए पॉइंट। ओके, लेट ए पार्टिकल बी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। कि कोई पार्टिकल मूव करेगा ओ एक्स स्ट्रेट लाइन में, ओ एक्स, ठीक है। ये ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस, लाइक हमने एक्स एक्सिस लेट कर लिया कि एक एक्सिस है और वो एक्स एक्सिस हो गया। ओके, एंड लेट पी एंड क्यू बी इट्स पोजिशन। ये पी है और ये क्यू है, तो कोई पार्टिकल है उसकी पोजिशन है कि वो यहाँ रुक के फिर आगे मूव करेगा। आफ्टर ए टाइम टी एंड टी प्लस डेल टी रिस्पेक्टिवली, कि पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट होता है और पी पर पहुंच जाता है टी टाइम में। कि पार्टिकल टी टाइम में पी पोजीशन पर पहुंच जाता है, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, कि टी टाइम में उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया। और टी प्लस डेल टी टाइम में उसने एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस कवर किया, कि डेल टी टाइम आगे और चला कि वो पॉइंट क्यू पर दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया और उसको डिस्टेंस कितना लगा? डेल एक्स। तो टी प्लस डेल टी टोटल क्या हो जाएगा कि पार्टिकल अगर यहाँ से क्यू तक पोजीशन उसकी देखी जाए कि यहाँ से यहाँ तक उसका कितना टाइम हुआ, कि यहाँ से यहाँ तक चलने में उसका पहुंचने में उसका कितना टाइम हुआ, टी प्लस डेल टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। इतना समझ आ गया। तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए। तो क्योंकि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजीशन पी है, क्योंकि पहले वो पी पर पहुंचा, और जो फाइनल पोजीशन है वो है क्यू। तो ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन तक की डिस्टेंस कितनी हुई? एक्स प्लस डेल एक्स। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस इनिशियल पोजीशन तक की डिस्टेंस ओ से पी तक की एक्स। तो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया डेल एक्स। तो गाइस अब डेल एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट कब हुआ? तो डेल एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, del x is the displacement of the particle during the interval del t। कि del x डिस्प्लेसमेंट जब इंटरवल था del t टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है del x। ओके, ये इंटरवल del t। वेलोसिटी एट टाइम del t। अब हमें पता लग गया ना कि del t इंटरवल में del x डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि वेलोसिटी del t टाइम में कितना हुआ, कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो del x डिस्प्लेसमेंट हुआ और del t टाइम हो गया। तो वेलोसिटी एट टाइम डेल टी इंटरवल में हो गया डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब ये तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है नहीं, क्योंकि इसमें डेल वगैरह यूज हो रहे हैं, या फिर हम इसे कर्ली भी कह सकते हैं। तो अब हमें वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर टाइम में देखना है। तो अब हम देखेंगे वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। जब भी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो लिमिट लगेगा ऑब्वियसली।
तो ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। जब भी लिमिट का यूज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी कंप्लीट डेरिवेटिव में। तो हम डी एक्स अपॉन डी टी को कह सकते हैं एक्स डॉट। तो जो वेलोसिटी की यूनिट होती है एमकेएस पद्धति, तो वो होती है मीटर पर सेकेंड। ये होती है वेलोसिटी की यूनिट। डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होगी तब वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अब हमने पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली एक स्ट्रेट लाइन में, वो हमारे पास आई डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर वो हो गया एक्स डॉट। एक्स डॉट यहाँ पे बताता है कि एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स अपॉन डी टी। तो गाइज हमने देखा वेलोसिटी, सेम हम देखेंगे एक्सेलरेशन। तो गाइज एक्सेलरेशन को देखने से पहले हम एक चीज देखेंगे कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पढ़ा, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, तो उसमें हमने ये नहीं देखा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है कुछ केसेस में। कि कब होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो? कि कोई पार्टिकल है वो यहाँ से चलना शुरू करता है, चलता गया घूम घुमा के टहलता यहाँ आ गया, वापस इनिशियल पोजीशन पर ही आ गया, तो यहाँ उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ओके, तो हम इसी के साथ एक्सेलरेशन देखते हैं, त्वरण। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज डिफाइंड रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपली हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इफ इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, की एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है तो मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सेलरेशन। तो गाइज जैसे हमने वेलोसिटी को पढ़ा वैसे हम एक्सेलरेशन को भी पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट ए पॉइंट, सेम वही डायग्राम, बस डिस्टेंस की जगह अब यूज हो जाएगा उसकी वेलोसिटी की, वो कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बस सेम चलेगा। लेट v एंड v प्लस डेल वी बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एंड t प्लस डेल टी रिस्पेक्टिवली। वही डायग्राम ओ एक्स। ओके, ये टाइम है, ये टाइम और ये वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी है। ओके, तो इसने क्या कहा कि कोई पार्टिकल o से मूव करने लगता है, t टाइम में वो p पोजिशन पर पहुंच जाता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? v। और t प्लस डेल टी टाइम में वो o से q तक पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है बढ़कर v प्लस डेल वी। तो डेल टी टाइम में उसकी वेलोसिटी, डेल टी टाइम में वो पॉइंट q पर पहुंचा और उसकी वेलोसिटी थी डेल v। तो टोटली v प्लस डेल वी वेलोसिटी कब हो जाएगी? t प्लस डेल टी टाइम इंटरवल में। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कब होगी? o से q तक की फाइनल वेलोसिटी है इसकी, तो फाइनल वेलोसिटी v प्लस डेल वी माइनस वी, और कट कटा के हमारे पास आ गया जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ये है कि डेल वी। तो ये जो डेल वी है वो वेलोसिटी कब हुई? तो डेल वी इज द चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग इंटरवल डेल टी। की जो डेल वी वेलोसिटी है वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो वो डेल वी कब है? इंटरवल डेल टी में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डेल टी टाइम इंटरवल में डेल वी अपॉन डेल टी, की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल टी। ओके, तो अब हमें एक पर्टिकुलर टाइम में देखनी है वेलोसिटी, तो वही हो जाएगा डेल टी टेंड्स टू जीरो लिमिट। तो गाइज एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो चेंज ऑफ वेलोसिटी इन डेल टी टाइम अपॉन डेल टी। तो डेल टी टाइम चेंज इन वेलोसिटी थी डेल वी अपॉन डेल टी। तो एफ को हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन, मतलब एफ को डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम एफ से। हाँ, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं एफ से। तो एफ इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ओके, तो हमने देखा था वेलोसिटी की जो यूनिट थी वो मीटर पर सेकंड थी और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एमकेएस यूनिट है वो होगी एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का डीवी अपॉन डी, तो ये कई टाइप से डेराइव हो सकता है और बहुत से क्वेश्चन में इनका यूज भी होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो जो डी अपॉन डी टी है वी क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी। तो मैंने इसको ओपन करके लिखा, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, डी अपॉन डी टी, और वी क्या हमारे पास? डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये टोटली क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया एफ इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और दूसरा
एफ इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला है उसका भी यूज होता है, वो एक अलग वेरिएबल में आ जाता है और वो आता है एक्स वेरिएबल में, कि जब भी फंक्शन टी की फॉर्म में ना हो, एक्स की फॉर्म में हो, तो हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो वही अब ऊपर लिखा हुआ था ना, एफ इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, जिसको वो ऊपर आ गया, तो वो मुझे तो दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा। एफ इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी हो गया। अभी हमने पीछे देखा था तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम निकालेंगे, लेकिन अभी हमने लिमिट को लेकर कर लिया। हाँ, हम यहीं से भी कर सकते थे लेकिन पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया। ये भी सही है, वो भी सही हो सकता है। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, हम डेल वी अपॉन डेल टी को लिख सकते हैं। देखो, डेल वी अपॉन डेल एक्स, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमेशा फंक्शन जरूरी थोड़ी ना कि वो टी की फॉर्म में ही हो कि हम फटाफट उसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। वो कोई और वेरिएबल में भी हो सकता है, तो कोई और वेरिएबल में होगा तो उसके लिए अब जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं वो यूज हो जाएगा। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल टी हो क्या जाएगा, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल होकर डेल वी अपॉन डेल टी आ जाएगा, इसलिए हम इसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, अब ये हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया। अलग अलग हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत लिमिट से रिलेटेड फॉर्मूलाज हो सकते हैं कि कोई भी इस टाइप से हो मल्टीप्लाई में, तो वो अलग अलग लिमिट लग जाता है। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो हो गया क्योंकि ये नीचे डेल एक्स है, और डॉट लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी हो गया। अब गाइज डेल टी टेंड्स टू जीरो होगा तो ऑब्वियसली डेल एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, क्योंकि अपॉन में डेल टी है और हमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देखना है। और डेल एक्स एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए हम देखेंगे तो हम यहाँ डेल टी का तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं इसमें। तो इसमें अपॉन में क्या है, डेल एक्स। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जब डेल टी टेंड्स टू जीरो होता है तो डेल एक्स भी टेंड्स टू जीरो होगा। तो जब डेल एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। और हम जानते हैं डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वी। तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये एक एक्स वेरिएबल में हमें मिल गया वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो जब भी टी की फॉर्म में फंक्शन ना हो तो हम इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे रिटार्डेशन मीन्स मंदन। क्या करें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, इट मीन्स वेलोसिटी रिडक्शन इन यूनिट टाइम। क्या करें कि यूनिट टाइम में अगर वेलोसिटी में कमी आने लगेगी तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर मंदन हो रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन अब क्या था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो अभी अभी हमने पढ़ा। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी, अगर कहीं ना कहीं उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी तो वो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा रिटार्डेशन में। तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर पार्टिकल मूव करेगा तो वहां जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी तो हम उसे बोलेंगे कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो यही होता है रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। भी कहीं ना कहीं अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो रिटार्डेशन डिक्रीज होगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो रिटार्डेशन इंक्रीज होगा। तो अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी जो डी एक्स अपॉन डी टी था तो उसको हम एक्स डॉट लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मीन्स एक्स डबल डॉट। की हम वेलोसिटी को एक्स डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन को एक्स डबल डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हमारा टारगेट था कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को हम पढ़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन में, एक रेक्टिलिनियर मोशन में, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड, डिस्टेंस वगैरह अभी भी जितना भी हमने पढ़ा है, जितना बेसिक हमने कवर किया है, तो अब उन सबसे रिलेटेड जो कुछ भी एग्जाम्पल बनेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।